as we know that our heart is a myogenic organ. हमारा जो हार्ट है यह मायोजेनिक ऑर्गन है जिसमें सेल्फ स्टिमुलेटरी, सेल्फ रिदमिक या फिर ऑटो रिदमिक फंक्शन होता है. द हार्ट बीट is created due to the continuous rhythmic action, the continuous rhythmic contraction and relaxation of the heart muscles. हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनका कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस प्रोसेस के द्वारा हार्ट बीट जनरेट होती है. और जिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीन्स 3 and 4th month of the embryonic development, ओके, जब फीटस डेवलपमेंट होती है 3 to 4 मंथ में, उस समय फर्स्ट जो हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है तब से लेकर हमारे मृत्यु तक यह हार्ट बीट कंटिन्यू रहती है और कहीं पर भी यह स्टॉप नहीं होती. तो इतनी इम्पोर्टेंट यह एक्टिविटी है, isn't it? So this heart, it is myogenic organ, it is muscular organ in which a specialized bundle of muscles, they generate the electric impulse for contraction and relaxation activity of the heart. Okay, तो इसी एक्शन को हम पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट या फिर पंपिंग एक्शन कहते हैं. ओके, द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, दैट इज द कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. तो एक्शन का मतलब होगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. आपको एक बात याद रखना है, एक टर्म आएगी सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल का मतलब होगा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. ओके, अगर ऑरिकुलर सिस्टोल होगा तो दैट इज auricular systole means contraction of auricle. Then ventricular systole होगा तो that means ventricular contraction, ऐसे उसका मीनिंग होगा. ठीक है, diastole the relaxation of heart muscles, उसके लिए टर्म क्या है? that is diastole. Diastole means relaxation of heart muscles. Auricular diastole and ventricular diastole. Our pumping action of the heart is due to the continuous contraction and relaxation of auricle and ventricle. Okay, auricle और ventricle जो है इनके continuous contraction और relaxation की वजह से हमारे हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी होती है. मगर both the auricles, no doubt, both the auricle they contract as a single unit as well as both the ventricles they contract as a single unit, but both the auricles as well as ventricles they do not contract at once. Okay, तो यहाँ पर जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द टाइम ऑफ ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब ऑरिकल या फिर एट्रियल मसल ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में रहता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय ऑरिकल रिलैक्स स्टेज में होता है. और एक ऐसी भी स्टेज होती है जहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों भी रिलैक्स स्टेज में होते हैं. isn't it? इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में नहीं होते. isn't it? अगर होंगे तो क्या होगा? यस, बहुत ही मीन्स गड़बड़ी में हो जाएगी. ठीक है, कि उस ब्लड को कहाँ से जाना है वह समझ में नहीं आएगा. ओके, दिस कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट प्रोवाइड द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट कैविटी. हार्ट के कैविटी में से जो रास्ता है ब्लड फ्लो का, उस रास्ते को यह एक्टिविटी बनाती है. कंटिन्यूअस सिस्टोल और डायस्टोल, इनके कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड को हार्ट से गुजरने के लिए एक रास्ता मिलता है. समझ में आया? जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब वह रास्ता ब्लड का भटक जाएगा. समझ में आया? तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट जो होती है, वह ड्यू टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट.
the rhythmic contraction and relaxation of auricle and ventricle perform the pumping activity of the heart, and that activity is known as heartbeat. उस एक्टिविटी को हम हार्टबीट कहते हैं. क्या कहते हैं? हार्टबीट. The rhythmic contraction and relaxation of auricle and ventricle perform the heartbeat, the formation of single heartbeat. Okay, so यह कैसे होता है उसे डिस्कस करना है. तो जैसे कि हमने आपको बताया, जो ऑरिकल होता है, isn't it? ऑरिकल जो होता है, यहाँ ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब okay, at the time of auricular contraction the blood from this auricle enter into the ventricle. Okay, so the primary contraction for the pumping of the heart is due to the contraction of auricle. ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को हम प्राइमरी पंपिंग कहेंगे, क्योंकि इसके वजह से वेंट्रिकल में ब्लड आता है. isn't it? Then from this ventricle, here at the time of contraction of auricle, ventricle remain relaxed. ventricle relax होते हैं. okay, वरना जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को रास्ता मिलेगा क्या? यस, नहीं मिलेगा. ठीक है. ओके, हो सकता है यह जो वॉल है, यह वॉल की जो एक्टिविटी है वहाँ भी इनहिबिट हो जाएगी अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये एक रिदमिक एक्टिविटी होती है. यह एक रिदमिक एक्टिविटी होती है जिसके वजह से हार्ट में पंपिंग और साथ ही साथ फ्लो ऑफ ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो होता है. isn't it? So due to this contraction of auricle, they transfer their respective type of blood into their respective ventricle when the ventricle remains in relaxed stage. Okay, ventricle उस समय relaxed stage में होता है. Then when this ventricle contract, जब यह ventricle contract होते हैं उस समय यह जो auricle है ये relaxed stage में होते हैं. isn't it? तो उस वजह से ब्लड को एक रास्ता मिल जाता है पास होने का. उस समय ओके, जब दोनों ऑरिकल रिलैक्स फेज में होते हैं और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का रास्ता खुल जाता है. isn't it? What is meant by pulmonary and systemic circulation? यह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. तो इस वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इस वजह से लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इज पॉसिबल. isn't it? ओके, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स है इस वजह से. ओके, इनकी जो पंपिंग होती है, इनकी पंपिंग से ब्लड को कहीं दूर तक इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है वेंट्रिकल्स के. उस समय ऑरिकल्स रिलैक्स स्टेज में होते हैं. तो ये होता है पंपिंग एक्शन. ठीक है, हमने पंपिंग एक्शन कंप्लीट डिस्कस नहीं की, अभी करना है, याद रखो. ठीक है, तो इस तरह से हमारे हार्ट की पंपिंग एक्शन जो होती है इस तरह से होनी चाहिए. ठीक है, तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं.